तुम यहाँ क्या करने आए हो? चलो। अरे ये क्या है? तौबा कर लिया है क्या? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ तुम किस लिए आए हो? देखो जरा, इतने सालों का ताल्लुक था, कुछ तो शर्म करो। बड़ी अच्छी जगह ठिकाना बना लिया है। देखो, मैं मर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? वहाँ तुम्हारे लिए इतना काम किया कि इस हाल तक पहुँच गई। बिल्कुल किया है, ना करती तो और क्या करती। आखिर उस जगह का नाम ही पावियान है। पावियान, वो कोई सरकारी गोदाम तो है नहीं। आकिफ, अब मुझ पर कोई चाल नहीं चलेगी, समझ गए तुम? मुझे छोड़ दो, खत्म हो चुकी हूँ, छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा, बस कर्ज अदा कर दो। कौन सा कर्ज? हाँ, कौन सा कर्ज? क्या मतलब? बीमार हो तो हम अपनी रकम भी छोड़ दें? 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। महल जैसे घर में रहती हो, फिर भी रोना धोना लगाया हुआ है। तुमने जो मुआहदा हमसे किया था, क्या होगा उसका? अल्लाह तुम्हें गारत करे आकिफ। अच्छा है, तो फिर तुम्हारे घर वालों से जाकर मांग लेता हूँ। वैसे वो तुम्हें बहुत शरीफ समझते होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं तो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, दफाओं में बंदोबस्त कर लूंगी। कब तक? मुझे फौरन चाहिए। क्या फौरन? इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? मेरी बात गौर से सुनो, या तो कल तक वो पैसे लाकर मेरे हाथ पर रख दो, वरना मैं जाकर तुम्हारे दामाद से मांगूंगा। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा अक्लमंद निकली, अच्छी जगह जाकर बैठी है वो। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर मत लाना, वरना तुम्हारा ये गंदा मुंह तोड़ दूंगी। तो फिर ठीक है, जाओ पैसे लेकर आओ। मैं एक दिन में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? वो तुम्हारा मसला है, मैं कल इसी वक्त आऊंगा। अगर तुम घर से बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अपने घर वालों की जेबें टटोलोगी तो पैसे निकल आएंगे। होशियार बनो और मेरी रकम लेकर आओ। अल्लाह गारत करे। आइंदा तुम अपनी बीवी पर चीखो पुकार नहीं करोगे। मैं कब चीखा बाबा? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। तुम्हें तुम्हारी बीवी पसंद हो या ना हो, तुम उसके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। अरे क्या हो गया बाबा? बुरा सलूक क्यों करूंगा मैं? मगर ये बात समझ लें कि उसके साथ नहीं रहना चाहता मैं। अजलान, वो परेशान है, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। बाबा वो अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह जानती है। अजलान, बात मत बढ़ाओ। अगर तुम उस औरत से ना मिलते तो ये सब होता ही नहीं। तलाक हो जाए, फिर जो चाहे करते फिरना। बाबा देखें, वो बिल्कुल अलग मामला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। मैं तुम्हारे मसलों से तंग आ चुका हूँ। उसका बाप हमारे सरों पर सवार है और लड़की नाखुश, घर में हर वक्त तनाव रहता है। कम से कम बच्चा होने तक तो निभा लो। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ बाबा। इससे ज्यादा मुझसे जबरदस्ती ना की जाए तो अच्छा है। तो फिर तुम्हें और एहतियात करनी चाहिए। बच्चे को कुछ हो गया या फिर कोई और आफत आ गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। ईमान अंधेरे में एक रोशनी है, बेयकीनी में एक रहनुमा, दिल के गहरे गोशों में पलने वाली एक उम्मीद, मुश्किल वक्त में साबित कदमी की ताकत। हर चीज से बढ़कर एतमाद का एहसास है। हर जानदार का एहतराम तख्लीक का एहतराम है। शफकत जानवरों की आंखों में छलकती रोशनी की मानंद है। नेकी में सबकत जानवरों से मोहब्बत से शुरू होती है। हाय, अरे नूर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों चौंक गई? क्या देख रही थी तुम? अरे अम्मी कुछ नहीं, दरअसल वो मैं कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसमें खो सी गई थी। अरे नूर बेटा, तुम मेरे साथ उस जगह पे चल रही हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। माँ बेटी के साथ आना जाना कितना अच्छा लगता है। हमेशा साथ साथ, कोई रोक टोक नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र तो है अम्मी, मगर ये बहुत आर्जी है। इसका क्या मतलब? क्या मतलब अम्मी? यानी नौकरी मिलने तक भाई। तुम तो मुझे उदास ही करना। बेटी क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? ये काम करने का शौक क्यों है? अम्मी अल्लाह के वास्ते फिर शुरू मत कर दें प्लीज। अब बस कर दो नूर बेटा, काम करने की जिद मत लगाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। उफ अम्मी, आखिर क्यों फिक्र रहती है? अल्लाह अल्लाह, तो आदत डाल लेना। आखिर किस बात की फिक्र है? ना शादी हो रही है और ना ही तुम्हारे बच्चे हैं। अब इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। क्या कहना चाहती हैं बताएं, दिल में मत रखिए। अम्मी मुझे पता है कि आप मुझसे एक ही बात कहेंगी कि आखिर इस उम्र में तुमसे कौन शादी करेगा। नूर बेटा, मैं बार बार वही बातें दोहराते दोहराते थक गई हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब कोई तलाक याफ्ता आदमी ही नूर तुम्हें कबूल करेगा।
तो ये कहना चाहती हैं? यानी अब मुझे कोई पसंद नहीं करेगा अम्मी? आपकी नजर में तो लगता है कि मैं किसी की दूसरी बीवी बनूंगी, है ना? आह मेरी बेटी, मैं तो सच बता रही हूँ तुम्हें कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी हो, तुम खुश रहो, अपना घर बसाओ, मगर ये हकीकत है, कोई कंवारा तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाना चाहेगा। शायद अब मैं ही किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी का मुझे पसंद करना या ना करना मेरे लिए अहम ही नहीं है। ये बात आप क्यों नहीं समझती? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि ऐसी बातें होती हैं कहीं? तुम मेरी को ही देख लो, वो भी अब तक अकेली है, कंवारी बनकर इधर उधर फिरती है जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अल्लाह ना करे कि तुम भी उस जैसी ही हो जाओ नूर। दूसरों के बच्चों की आया बनकर खुद को कोई बड़ी नेमत समझने के सिवाय और क्या है उसके पास? क्यों? क्योंकि मेरी की अपनी औलाद नहीं है। अम्मी मैं समझ गई, आपसे बात करने का कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। हम फजूल ही बात किए जा रहे हैं। ख्वाब मत देखो नूर बेटा, तुम मेरे साथ उस घर आया जाया करो, कम से कम सवाब तो कमाओगी। अब मैं चलती हूँ। ख्वाब मत देखो नूर। गुड़िया, ये इतना क्यों रो रही है मैरी? एसिडिटी का मसला। अच्छा मैरी, मुझे लगा आप बेबी का बहाना बनाकर खाने की टेबल पर नहीं आई। मैं मरियम साहिबा की बातों से खुद को बचाने के लिए बच्चे को बहाना नहीं बनाती अब्दुल्ला साहब। लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सच सुनना चाहते हैं तो उम्र के छुरा घोंपने के हिसाब हमारे घर की औरतों से लेना वाकई में मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो बस ऐसे ही भूल गई, आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए मैरी। मुझे वो बातें इतनी भी यूं ही नहीं लगी। खैर तो है, बच्ची इतना क्यों रो रही है? इससे बहुत एसिडिटी है। नहीं, ये सिर्फ गैस की बेचैनी नहीं है। मैंने 3 बच्चों को पाला है, जरा मुझे दो इसे। ये ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा सिर्फ गैस की वजह से बेचैन नहीं होता, मैं पढ़ देती हूँ, सुकून आ जाएगा। माशाअल्लाह। चलें, शब बखैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। कभी कभी मुझसे मशवरा ले लिया करो, मुझे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह आती है। जरूर, क्योंकि आपने 3 बच्चे पाले हैं, है ना? ये मौलानी साहिबा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हिम्मत रख, हिम्मत रख। हाय। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिला वजह आंसू आ जाते हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बिला झिझक बता सकती हो सकता है कि मैं इस मसले का हल निकाल लूं। एक बार भरोसा करके तो देखो। यकीन करो, नाउम्मीद नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मैं नहीं बता सकती, तुम लेट के सो जाओ। नहीं, मैं आज सो नहीं सकूंगी क्योंकि मुझे बच्ची को देखना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब चलो तुम बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूं। शुक्रिया।
मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगी अल्लाह मियाँ? अल्लाह खैर करे। कौन है ये? हेलो। हाँ हेलो नूर। फराज, क्या हाल है लड़की? याद आ रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? जरा टाइम तो देखो क्या हो रहा है। हाँ हाँ पता है मुझे, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर वक्त का फर्क नहीं। क्या मतलब है? नूर मैं जा नहीं सका। उफ अल्लाह फराज, तुमसे ये भी नहीं हो सका। नहीं ना हो सका। पैसे खत्म हो गए और जिस होटल में ठहरा था उन्होंने भी मुझे धक्के देकर निकाल दिया। कुछ कर्ज था, उसे वसूल करने वाले बुरे लोगों ने मुझे थोड़ा पीट भी दिया। फराज, अल्लाह के लिए कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? मैं ये कह रहा हूँ मुझे मदद चाहिए। किसी को फोन नहीं कर सकता, अम्मी को तो बिल्कुल नहीं, बस तुम ही हो। कहाँ हो? सच कहूँ तो होटल से निकल के चल रहा हूँ, ताहता किले के आसपास कहीं हूँ। फराज, कौन सी जगह का नाम ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इस तरह से आधी रात को तुम्हारी कैसे मदद करूँ? नहीं ठीक है, मैं आज रात किसी तरह गुजार लूंगा, मगर कल जरूर कुछ करेंगे, बैठकर बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, इंतजार करना। मेहरबानी। तौबा है मेरी, या अल्लाह, इसे भी रात को ही फोन करने की आदत है। फराज मियाँ, वो आप दुबई में पूल किनारे बैठने के और हकीकत ताहता किले की फुटपाथ पर। वो सर्दी है, बहुत सर्दी। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा, मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। आपका मैसेज आया था, माजरत मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सकी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए ये मुनासिब है। मुलाकात होती है फिर। थैंक यू। ज़ैनब बेटा, किससे बात हो रही थी? एक काम की ऑफर है मम्मी। अरे कहीं जमाल तो नहीं? जरा होशियार रहना। नहीं मम्मी, मैंने इंटरनेट पर देख लिया है, खासी पुरानी और मोतबर कंपनी है। अच्छा फिर ठीक है। मतलब जाकर देखूंगी, उसके बाद ही पता चलेगा ना। काश थोड़ा सा आराम भी कर लेती तुम बेटी। अगर सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी मम्मी, मगर आखिर काम तो करना है ना। ये भी दुरुस्त है। लीजिए, चाय आ गई है। फौरन दुआ को भी बुला लेते। मम्मी आप रहने दीजिए, वो खुद अपना अरेंज कर लेगी। उसका दिल चाहेगा तो आ जाएगी। अरे भाई, दिल मुतमईन नहीं हो रहा ना मेरा। कहे तो मैं बुला लूं ज़ैनब साहिबा? नहीं सवेरा, मम्मी प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अपना मामूल बना लेंगे आप, प्लीज। ठीक है, जैसे आप चाहें। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा का मैसेज आने वाला है। ठीक है, सब खैरियत है। खुशी हुई सुनकर। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? ये पागल इंसान है, इसे समझ नहीं आएगा। जवेरिया से मुतालिक नहीं तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे बाबा बिल्कुल पागल हैं, जानती हो ना जवेरिया। बेटी तुमने फोन भी नहीं किया, हाल भी नहीं पूछा, दिल तुम में ही अटका हुआ था। आजकल जरा परेशान हूँ मैं बाबा। क्या हुआ है? कोई परेशान कर रहा है तुम्हें? इस घर में सभी। अरे बेटी, तुम भी जरा अपनी तरफ से निबाह करने की कोशिश करो। देखो, जो चाहती हो वो हम कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब को भी मैंने साफ जवाब दे दिया है। आपने अच्छा किया बाबा जान। एक आप ही तो है जो हमेशा मेरे साथ पहाड़ की तरह खड़े होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे बेटी। उरूज, देखो तुमसे एक बात कहनी है। कभी कभार आसूदा साहिबा को फोन कर लिया करो। दिल में कोई बात न रखो बेटी। क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुमसे ताल्लुक रखना चाहती हैं, यानी कभी कभार उनसे भी हाल पूछ लिया करो। एक कॉफी पी लो साथ में। ठीक है बाबा जान, आपके खातिर कर लूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, बहुत शुक्रिया।
आय, ये क्या हो गया? आय, गर्दन अकड़ गई है। आय, लगता है अकड़ गई है। जिस्म भी अजीब सा हो रहा है। तुम जाग गई? हाँ, जागता ही था। नींद पूरी जो हो चुकी है। मुझे तो बहुत जोर से अकड़न हो गई है। ओ, ये क्या है? कहीं नस तो नहीं दब गई? आय, क्या है? मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ नाइला। खैरियत है ना सब? एलिफ ठीक हो गई? एलिफ तो ठीक हो गई है, लेकिन मैं खराब हो गई हूँ। क्या मतलब? पता नहीं, शायद मेरी गर्दन अकड़ गई है। तुम्हारे पास कोई मसल रिलैक्सेंट है क्या? मेरे पास नहीं है, मगर अम्मी के पास है, उनसे मांग लीजिए। ठीक है, मांग लूंगी। प्लीज 2 मिनट के लिए तुम इसके पास खड़ी रहोगी? मरियम साहिबा, मरियम साहिबा, मैं आ रही हूँ। यही है। मैरी साहिबा। ओह सहर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूरा जिस्म अकड़ गया है, लेकिन मैंने दवा ले ली है। हाँ, मुझसे कह देती तो मैं फौरन ले आती आपके लिए। नहीं नहीं, मैंने खुद ही ले ली है। नाश्ता तैयार है, सब नीचे आने ही वाले होंगे। नहीं, आप लोग कर लें, मैं अलिफ के पास रहूंगी। चलें, जैसे आपकी मर्जी। जल्द ठीक हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। अब तबीयत ठीक है? हाँ, बेहतर हूँ अब। मेरी बात सुनो, आज नाश्ता बिल्कुल मत छोड़ना, समझ आई? जैसा तुम चाहो। देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस घर में हम सब सिर्फ तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ख्याल तुम रखो असलान। बस मुझसे वादा करो, दोबारा कभी तलाक का नाम नहीं लो। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फिर अब एक काम करते हैं, हम इस टॉपिक को रहने देते हैं। सबसे अहम चीज इस वक्त तुम और बच्चा हो, तो उस बारे में सोच लेते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब ये बताओ चेकअप कब है? मैं चाहता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। अरे नहीं, चलने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले ही तो गई थी मैं, अब 1 महीने बाद ही जाना होगा मुझे। ठीक है, फिर तुम साथ चलना। ठीक है, जैसे तुम कहो। तुम मुझे बता देना, जब भी चलना हो मैं चलूंगा। ठीक है मेरी जान। चलो अब। वाकई मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। कोई भी इंसान अपनी माँ को इस तरह धोखा देकर कैसे जा सकता है? मैंने किसी को धोखा शोका बिल्कुल नहीं दिया। मैंने तो बस अपने शेयर्स बेचे हैं। अरे धोखा नहीं दिया तो फिर भाग क्यों रहे हो? यार नूर, अल्लाह के लिए तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरी अम्मी को जानती ना हो। अगर अम्मी मुझे देख लेना तो मेरी खाल उतारकर सोसाइटी के दरवाजे पर लटका के मिसाल बना दे। तो क्या वो गलत है? ये हमारा मौजू नहीं है। पैसे खत्म हो गए, होटल से निकाल दिया गया, बदमाशों ने मुझे मारा पीटा, वो अलग। मजलूम तो मैं हूँ। और जिन्हें तुमने मजलूम बनाया है उनका क्या? मुझे लगता है वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। अरे नूर साहिबा, तुम बहुत बोलने लग गई हो। लड़की तुम्हारे सिवा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। या अल्लाह, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है फराज? कहा तो था मेरा कोई और नहीं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा कोई नहीं है। कितने साफ गो हो तुम। वाह। हाँ, मैं ईमानदार हूँ, तुम तो जानती हो। अल्लाह की पनाह है तुमसे। डांटना खत्म हो गया? हाँ, खत्म। तो फिर अब क्या करेंगे? पता नहीं फराज, सोच रही हूँ। मुझे बस चंद दिन रहने के लिए एक जगह चाहिए। इस दौरान तुम जाकर मेरी अम्मी से बात कर लोगी, उन्हें बताओगी कि मेरे सख्त चेहरे के पीछे दरअसल एक मोम जैसा नाजुक दिल है, वगैरह वगैरह। वो भी तुमसे कहेंगी, ओह नूर, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, वगैरह वगैरह। माहौल थोड़ा नरम हो जाएगा। हाँ हाँ। और मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँ? हाँ, अब तुम इस रास्ते पर चल पड़ी हो। मैं इस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें पता है। ठीक है, ओके।
वो मेरी अम्मी ने जो चैरिटी के लिए घर खोला है ना, तुम वहाँ आ सकते हो। अच्छा, शाम को वहाँ कोई नहीं रहता, अगर तुम वहीं रह लो। वो नहीं हो सकता। तुम्हारे अम्मी लोग देख लेंगे, फिर बात फैल जाएगी और वो मेरी अम्मी तक खबर पहुंचा देंगे, तो काम खत्म समझो। अच्छा, यूं करते हैं, उसी मोहल्ले में कोई कमरा ढूंढ लेते हैं। उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, मगर मैं अपना कर्ज अदा कर दूंगा। अरे फराज, पहले खुद को तो संभालो, बाकी सब बाद में। शुक्रिया। सच में मैं जानता था, मैंने कहा था नूर मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरी कॉल का वेट करना। अगर खिला ही रही हो तो मैं एक टोस्ट मंगवा लूं? तुम भी ना फराज, नहीं सुधरोगे।